हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो कि एम्स के यूजी कोर्सेज के एग्जाम डेट्स के बारे में रहने वाला है। तो एम्स का जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होने वाला है 2025 में, बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम और जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एग्जाम है, तो उसकी एग्जाम डेट क्या है, ऑफिशियल एग्जाम डेट क्या है और क्या एग्जाम डेट में कोई चेंजेस हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपने इसका फॉर्म फिल कर दिया है और आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भी फिल किया है तो भी अभी आपके पास चांस है, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि मान लो अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है या फिर आपको फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है और फॉर्म अगर आप मेरे थ्रू फिल करवाना चाहते हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। एंड अगर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन दोनों ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाना है मेरे थ्रू तो उसके चार्जेस ₹150 हैं। एंड अगर सिर्फ फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके चार्जेस हैं ₹80। ठीक है, तो जिसको भी कांटेक्ट करना है, कुछ भी फेलियर है, कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे वो यूजी के लिए हो या फिर पीजी कोर्सेज के लिए हो, तो आप लोग मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये लाइक एक हेल्प है, जिनको लाइक सच में प्रॉब्लम है तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं हम एग्जाम डेट को लेके। तो ये आपका पूरा यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें सभी एग्जाम डेट्स दिए हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे, पहली तो बात यह है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये वाला प्रोसेस, और उसके नीचे यहां पर देख सकते हो फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो इसकी जो डेट इन्होंने दी है वो 15 मई 2025 दी है। ठीक है, तो यानी कि अभी भी आपके पास लगभग 2 हफ्ते का पूरा समय है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जिसने अभी तक बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कर ले और उसके बाद अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया है, चाहे इस साल किया हो, पिछले साल किया हो, 4 साल पहले किया हो, कभी भी अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है और उसके लॉगिन डिटेल्स अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल करके आप आरयूसी कोड जनरेट करके अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहां पर एग्जाम डेट की अगर बात करें, ठीक है, और पहली चीज ये भी मतलब एक चीज और ये यहाँ पर ये भी कि जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस आएगा जो आपको चेक करना होगा। ठीक है, कि आपका जो फॉर्म है क्या वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ या फिर वो रिजेक्ट हुआ है। तो अगर किसी के में रिजेक्ट होता है या फिर फेलियर आता है तो उसमें आपको करेक्शन करना होगा, और वो आपको बहुत ही केयरफुली करना होता है क्योंकि करेक्शन करने का चांस आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो फ्यूचर में डायरेक्टली मेरे को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका स्टेटस वगैरह है, ठीक है ना, इसका जो स्टेटस है, फाइनल स्टेटस, ये आप देख सकते हो, उसकी डेट इन्होंने यहां पर दी हुई है, फाइनल स्टेटस ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ये। ठीक है, रिजेक्शन एप्लीकेशन ये इन्होंने दिया है कि अगर कोई रिजेक्ट होती है तो आपको 20 मई को ये चीज पता चल जाएगी। तो यहां पर इसके बाद एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर एडमिट कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है कि होस्टिंग या अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ बीएससी नर्सिंग। तो इसकी डेट इन्होंने दी है 26 मई, यानी कि 26 मई को जो है आपका यहां पर एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। और उसी तरीके से नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि पोस्ट बेसिक का जो एडमिट कार्ड है वो यहां पर 13 जून को रिलीज हो जाएगा, और बाकी जो बीएससी पैरामेडिकल का यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो 20 जून को यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की, तो पहले यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर डेट और टाइम लिखा है, मतलब डेट ही लिखी है। ठीक है, टाइमिंग तो आपके एडमिट कार्ड में आएगी कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में होगा, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग का जो यहाँ पर पेपर है वो आपका होगा 1 जून 2025 को, और उस दिन जो है संडे का दिन है। ठीक है, तो 1 जून को यहाँ पर ऑफिशियल डेट अभी इन्होंने दी हुई है। और उसके बाद पोस्ट बेसिक का जो एग्जाम डेट है वो है 21 जून। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे पर इन्होंने एग्जाम रखा है और सैटरडे है उस दिन। और उसके बाद लास्ट में अगर आप देखोगे तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की जो एग्जाम डेट है वो 28 जून है। ठीक है, तो ये पूरा ऑफिशियल शेड्यूल है। और मैं देखो आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा कि अगर आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको बीएससी पैरामेडिकल का भी करना चाहिए, क्योंकि देखो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि भाई बीएससी नर्सिंग में आपका 10 मार्क्स का थोड़ा जीके का पोर्शन रहता है और बाकी बीएससी पैरामेडिकल में नहीं रहता, उसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है, अगर मैथ्स वाले बच्चे कोई अपियर कर रहे हैं बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए। तो यहाँ पर ये चीज इसलिए ज्यादा सही है क्योंकि देखो पैरामेडिकल में कॉम्पिटिशन कम होता है, और अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल पाता है एम्स में तो आप पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हो और अपना
साल बचा सकते हो, आपको फिर एक ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से सभी लोगों की एडवाइस है कि भाई बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल दोनों का आप फॉर्म फिल करें। बीएससी नर्सिंग अगर मान लो एग्जाम अच्छा नहीं जाता तो उसके बाद फिर 20-25 दिन का समय आपको और मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो और पैरामेडिकल के एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो पैरामेडिकल कोर्सेज भी काफी अच्छे अच्छे हैं एम्स में, तो वो भी अगर आप करते हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो क्या एग्जाम डेट यहाँ पर पोस्टपोन हो सकती है, तो इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो सिलेबस मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, और टाइमिंग वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी। तो यहाँ पे जो है ये इन्होंने लिखा है, ठीक है, ये तो आपकी एग्जाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन है और सिलेबस ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस वही है, पैटर्न आपका वही है, 2 घंटे का पेपर रहता है, एग्जाम टाइमिंग उसमें आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली या तो 9 से 11 होगा या 10 से 12 के बीच में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर उन्होंने दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 30 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन। और मैं कोशिश करूंगा कि जनरल नॉलेज के जो 10 क्वेश्चन आते हैं उन पर मैं कुछ कंटेंट अपलोड कर दूं जिससे आपको पेपर में हेल्प हो जाए। तो वो जल्दी ही आ जाएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उन वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। और पैरामेडिकल में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ही आता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। और जो आपका पैरामेडिकल का पेपर होता है वो 1.5 घंटे का होता है और जो बीएससी नर्सिंग का पेपर है वो आपका 2 घंटे का होता है। ठीक है, तो वापस एग्जाम डेट पर आके हम लोग बात करते हैं कि क्या एग्जाम डेट पोस्टपोन हो सकती है। देखो क्या है कि प्रीवियस ईयर्स में, मतलब पिछले साल या उससे पिछले साल अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम डेट कई बार पोस्टपोन हुई है कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिनकी डेट्स इन एग्जाम्स के मतलब इन एग्जाम्स के साथ क्या होती है, क्लैश हो जाती है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि उधर सीयूईटी का कोई एग्जाम हो गया, ठीक है, और सीयूईटी के तो आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं, अलग अलग डेट्स पे रहते हैं। तो कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि कई बार एम्स को अपनी डेट जो वो चेंज करनी पड़ जाती है। ठीक है ना, लेकिन अब एम्स ने ये अच्छी बात कर दी है कि जो आपके एग्जाम सिटीज हैं वो हर स्टेट्स में दे दिए हैं लगभग। ठीक है, बट ये है कि भाई आप अपनी जो तैयारी है वो उसी एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग रखो जो आपको यहाँ पर ऑफिशियल एग्जाम डेट दी है। ठीक है, मतलब ये है कि आप अपनी टिकट्स वगैरह बुक करके रख लो, क्योंकि आपने जो एग्जाम सेंटर फिल किए हैं अपने फॉर्म में, तो 99.99% चांसेस यही हैं कि आपको पहला वाला एग्जाम सिटी दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से देखो आपको यही करना चाहिए कि अभी तो आपको जो है कहीं की भी अगर आप सीट बुक करोगे जून के लिए तो आपको मिल सकती है, बट अगर आप एडमिट कार्ड का वेट करोगे, क्योंकि एडमिट कार्ड लगभग 1 हफ्ते पहले आएगा एंड तब आप फिर सीट बुक करने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से भाई अभी से आपको अपनी सीट कंफर्म कर लेनी चाहिए। चाहे आप बस से जा रहे हैं तो आप बस की बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं, या फ्लाइट से जा रहे हैं तो फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। बट फ्लाइट वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे होंगे या फ्लाइट की बुकिंग अभी से करना चाहते हैं, तो वो इस चीज का ध्यान रखें कि उसमें रिफंडेबल वाला जो प्लान होता है वो ले लें, या फिर जो जिसमें हमारे पास एक ईजी ऑप्शन होता है कि हम अपनी जो डेट है, अपनी जो ट्रैवल डेट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्लाइट में वो वाला ऑप्शन आप जरूर बुक करें, क्योंकि अगर एग्जाम डेट मान लो चेंज होती है तो आप इजीली उसको चेंज कर पाए अपनी फ्लाइट की डेट को एंड फिर आपको भारी लॉस ना हो। और देखो ट्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रेन में अगर आप एसी वगैरह में भी करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए आपके पेनाल्टी चार्जेस कटेंगे एंड बाकी जो अमाउंट है वो आपको रिफंड हो जाएगा। एंड फिर जो एग्जाम डेट चेंज होती है मान लो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी दोबारा टिकट्स बुक कर सकते हो, जो भी फ्यूचर में आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी आप ये मान के चलो कि 99.99% एग्जाम डेट्स यही कंफर्म है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा एग्जाम इसके साथ में आके क्लैश होता है या कुछ ऐसा बनता है सिनेरियो, तो उस केस में ये एग्जाम डेट आगे बढ़ भी सकती है। बट अभी इसका कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है। अभी के अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम डेट जो बीएससी नर्सिंग की है वो 1 जून है, पोस्ट बेसिक की 21 जून है, बीएससी पैरामेडिकल की जो एग्जाम डेट है वो 28 जून रखी गई है। तो आपको जो अपनी तैयारी अभी रखनी है वो इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग रखनी है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि ट्रेन की टिकट्स वगैरह अभी से आप बुक करके रख लो और उसी एग्जाम सिटी के लिए आप बुक करके रखो। मतलब आप कहीं पर भी रहते हो तो आप यही समझो भी कि आपको जो एग्जाम सिटी मिलने वाला है वो पहला वाला मिलने वाला है। तो 99.99% चांसेस उसी के होते हैं, और नहीं मिला तो भी आप इजीली उसको कैंसिल कर सकते हो। 200-250 रुपए का चार्जेस आपके कटेंगे एंड फिर आप जो अगर मान लो दूसरा कोई एग्जाम सिटी आपको मिलता है तो उसकी फिर आप ट्रेन टिकट वगैरह बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, जैसे भी आपको सही लगता है। मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। और बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर
किसी के आधार कार्ड में उसका जो फोटोग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 5 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो प्लीज़ आप उसको जल्दी से जल्दी अपडेट करवा लें, अदरवाइज आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, वहाँ एग्जाम सेंटर पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो एक फ़ोटो वाली बात आप ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसकी जो स्पेलिंग वगैरह है, वो सब चीज़ें आपकी 10th की मार्कशीट से एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए आधार कार्ड में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं अपकमिंग वीडियोस में बताता रहूँगा आपको। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिन्होंने एम्स का फॉर्म फिल किया है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।